अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार है। उन्होंने मुज़ाहिरों में तशद्दुद के बढ़ने के बाद सूरत हाल पर काबू पाने का दावा करते हुए कहा कि पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के दौरान ईरानी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया और मुज़ाहिरीन के जायज़ मुतालिबात सुने जा रहे हैं। इराक़ची ने अमरीकी मुदाखलत पर तनकीद करते हुए कहा कि ईरान किसी भी सूरत के लिए तैयार है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशंस बशमूल फौजी कार्रवाइयों पर गौर का इंदिया भी दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों को फायरिंग और जहर के जरिए मारने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को नोटिस भेजकर शहरी इलाकों में इस तरह के ऑपरेशन रोकने की हिदायत तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से आवारा कुत्तों के लिए वैक्सीनेशन और न्यूट्रिंग पॉलिसी के नफाज का भी मुतालिबा किया है। पंजाब पुलिस ने शहीद कांस्टेबल अब्दुल्ला बिन मजहर के अहल खाना को 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का घर फराहम करके उनके रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाया। घर मुल्तान की निजी हाउसिंग सोसाइटी में अहल खाना की पसंद के मुताबिक खरीदा गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद की लाजवाल कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस अपने बहादुर शुहदा को कभी फरामोश नहीं करेगी और शुहदा के अहल खाना की फलाह बहबूद अवलीन तरजीह है। एसपी कैंट इखलाकुल्लाह तारड़ की हिदायत पर पुलिस ने पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैनुल इजलाई डीलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 250 पतंगे और 4 कातिल केमिकल डोर की चरखियां भी बरामद की। तहकीकात में मालूम हुआ कि मुलजिम पेशावर से ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए पतंगे और डोर मंगवाकर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सप्लाई करता था। एसपी कैंट ने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को खूनी पतंगबाजी से दूर रखें और बताया कि पुलिस पतंगबाजों और सप्लायर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। केनाल रोड एजुकेशन वर्कशॉप से भारी मिकदार में सरकारी लोहा चोरी होने का वाकया ताहाल हल नहीं हो सका। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगे डिप्टी चीफ रिपोर्टर सैयद शहबाज, जो इस वक्त लाइन पर मौजूद है। जी बिल्कुल, लाहौर एरीगेशन मुगलपुरा डिपो से मुबैना तौर पर करोड़ों का लोहा चोरी होने का मामला अभी तक हल ना हो सका। ये वकूआ 14 अगस्त 2025 को मीडिया टीम के सामने आया। जराए से मालूम होने पर जब मीडिया टीम ने मौका पर जाकर देखा तो वहां पर चोरी का लोहा खरीदने और काटने वाले मौजूद थे। ये बात साबित हो गई थी और इस वकूआ की FIR थाना बगबानपुरा में हुई और एक FIR थाना मुगलपुरा में हुई, जबकि यहाँ पर थाना मुगलपुरा लगता है। अब छठे स्केल के मुलाजिम एहतशाम, जिसने मुबैना तौर पर करोड़ों का लोहा चोरी करवाया था, ये एहतशाम छठे स्केल का मुलाजिम है, मगर इसके हाथ बहुत लंबे हैं। अब इसका मौकफ है कि इंक्वायरी चल रही है और एक्सियन चौधरी असलम मेरा मुखालफ है। इन दोनों की बातें काबिले गौर हैं। ये दोनों किस तरह डिपार्टमेंट का लोहा हजम करने के लिए गेम कर रहे हैं। अब इसी वजह से इनके खिलाफ और उनके साथ मिले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दे दी गई है ताकि इनकी इंक्वायरी लगाई जाए और सरकारी खजाने के लूटे हुए माल की रिकवरी हो सके। जी ननकाना साहब में वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने मरीजों की इयादत की और अस्पताल के इंतजामी और अमली उमूर अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई और अद्वियात के स्टॉक का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स में फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना करते हुए मरीजों से सहूलियात बारे इस्तफसार किया और हिदायत जारी की कि तमाम सरकारी अद्वियात बिला ताखीर और बिला इम्तियाज फराहम की जाए, तिब्बी आलात मुकम्मल तौर पर फ़ाल हों, अस्पताल में सफाई के मौसर इंतजाम यकीनी बनाए जाएँ और मरीजों की देखभाल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि तिब्बी अमला नज़्म ज़ब्त बरकरार रखते हुए सर्विस डिलीवरी को मज़ीद बेहतर बनाए, क्योंकि वज़ीर-ए-आला के विजन के मुताबिक हर मरीज अवलीन तरजीह है। गुज़श्ता रोज़ सादकाबाद में ख्वाजा सिरा के पैमाना कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। तफसीलात के मुताबिक मकतूला को छुरी की वार से गला काट कर कत्ल किया गया था। ASP आगा इनामुल्लाह खान की क़यादत में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए वारदात में मुलविस 2 भाइयों हाशिम और काशिफ को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मुलजिम हाशिम का मकतूला के साथ ताल्लुक था और इसके दीगर ताल्लुकात पर नाराज था।
इसी रंजिश पर कत्ल की मंसूबा बंदी की गई। मुलजिम हाशिम ने दौरान तफ्तीश इतराफ जुर्म भी कर लिया। पुलिस ने आला कत्ल बरामद करके मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई जारी की। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस शुहदा के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए एक काबिल तहसीन इकदाम के तहत आयत इंस्टीट्यूट मुजफ्फरगढ़ और पुलिस डिपार्टमेंट के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। MOU पर आयत इंस्टीट्यूट की CEO डॉक्टर जुहेब खालिद और DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद गजनफर अली शाह ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत पुलिस शुहदा के बच्चों को कंप्यूटर, IT, मेडिकल डिप्लोमा और दीगर फ़नी और पेशा वराना कोर्सेज में खुसूसी रियायत फराहम करेगी। इस मौका पर DPO ने इक़दाम को सराहते हुए कहा कि पुलिस शुहदा के ख़ानदानों की फलाह व बहबूद महकमा पुलिस की अवलीन तरजीह है, जबकि आयत इंस्टीट्यूट ने जदीद तालीम के ज़रिए बच्चों को बाइख्तियार बनाने का अज़म भी ज़ाहिर किया है। कसूर में बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात इख्तिताम पजीर हो गए। नताइज के मुताबिक आज़ाद ग्रुप ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की। सदर के ओहदे पर चौधरी अहमद लतीफ़ और जनरल सेक्रेटरी के मनसब पर चौधरी शहबाज खान कामयाब करार पाए। इस मौका पर सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी जाहिद खान म्यू ने नौमुंतखब क़यादत को दिली मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि नई क़यादत वकला बरादरी के मसाइल के हल और बार की रवायात के फ़रोग़ में मौसर किरदार अदा करेगी। पंजाब भर की तरह मैक्लोडगंज भी शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस हद निगाह सिफर हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसील बता रहे हैं निसार अहमद अंसारी। जी मैं बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ मैक्लोडगंज के मेन हाईवे रोड पर, जो कि शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में है और ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। हद निगाह सिफर हो चुकी है। मैक्लोडगंज से मिंचनाबाद, बहावनगर और बहावलपुर, मैक्लोडगंज से हवेली लखा, दीपालपुर, उकाड़ा और लाहौर जाने वाली ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। हमारी ट्रैफिक पुलिस से बात हुई तो उन्होंने अपनी एहतियाती तदाबीर बताते हुए कहा कि फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, अपनी लेन में रहें और मुनासिब फासला रख कर चलें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें ताकि मुमकिन हादसा से बचा जा सके। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर ओकाड़ा में सुबह सवेरे जनरल परेड का इनेकाद किया गया। DPO राशिद हिदायत ने पुलिस के चाको चौबंद दस्ते से सलामी ली और परेड का मुआयना करते हुए जवानों का टर्न आउट चेक किया। परेड में पुलिस लाइन्स, डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्सेज, PHP, ट्रैफिक पुलिस, लेडीज़ पुलिस और थाना जात के अफसरान और जवानों ने शिरकत की। इस मौका पर DPO का कहना था कि जनरल परेड का मकसद पुलिस फोर्स में डिसिप्लिन, अलर्टनेस और पेशा वराना महारत को मज़ीद बेहतर बनाना है। बाद अज़ां तैयब सईद शहीद पुलिस लाइन्स में अफदल रूम भी मुनक्किद किया गया। तहसील फिरोजवाला के इलाके दो साकू चौक फिरदौस मीनार के करीब ईंटों की ट्रॉली ने सर्विस रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर रखा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरियों के मुताबिक गैर कानूनी तजावुज़ात और आर्जी ईंटों की ट्रॉलियों के खिलाफ कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला और ट्रैफिक पुलिस शेखुपुरा सेक्टर 3 नाकाम दिखाई दे रही है। धुंध और सर्द मौसम के बायस ये सूरत हाल हादसात का सबब बन सकते हैं। इलाका मकीनों ने फौरी नोटिस लेते हुए गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। रहीम यार खान में हल्का NA 173 में मैट्रिक टॉपर्स के एजाज़ में टैलेंट स्पोर्ट्स तकरीब मुनक्किद हुई, जहां 53 सरकारी और निजी स्कूलों के 55 पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात और उनके असातिज़ा में इनामात और चेक्स तकसीम किए गए। तकरीब साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की हिदायत पर मुनक्किद की गई, जबकि MNA मखदूम ज़ादा सैयद मुस्तफ़ा महमूद ने एजाज़ात तकसीम किए। मुकर्रीन ने कहा कि बासलाहियत तलबा कौम का सरमाया है और उनकी हौसला अफजाई तालीम के फ़रोग़ और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। साहिवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उस्मान टीपू ने थाना डेरा रहीम, कुमीर सिटी, साहिवाल और गला मंडी के इलाकों का अचानक दौरा किया। दौराने दौरा गश्त पर मामूर पुलिस गाड़ियों, नाकाबंदी पॉइंट्स और अहलकारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। DPO ने थानों में साइलिन से मुलाकात की और हवालात में कैदियों की सूरत हाल भी देखी। साथ ही अफसरान को हिदायत की कि अमन व अमान बरकरार रखा जाए और अवाम के साथ खुश अखलाकी और पेशा वराना रवैया इख्तियार किया जाए। कोट मिठन में बस्ती मियानी के नौजवान ने मंशियात और शराब के कारोबार से तौबा करते हुए मोअज़्ज़िज़ीन शहर के सामने कलाम पाक पर हाथ रख कर हलफ उठाया। इस हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे मोहम्मद अफजल फरीदी। कोट मिठन की बस्ती मियानी में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे अहलियाने
بستی اور اہلیان شہر فرید اور موزین شہر فرید کے درمیان کوٹ مٹھن سے تعلق رکھنے والے گل فرید نامی نوجوان نے باقاعدہ طور پر اپنے جراحیں بھری زندگی اور گناہوں بھری زندگی سے توبہ کرتے ہوئے کلام پاک پر حلف دے کر اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ وہ آئندہ اپنی زندگی جو ہے وہ ایک معزز شہری ہونے کے ناطے اور محنت مزدوری کر کے گزارنا چاہے گا۔ تو اسی حوالے سے آج علامہ مولانا قاری خورشید احمد رضا صاحب جو کہ نائب ناظم اعلیٰ بھی ہیں صوبہ پنجاب کے، انہوں نے اس بچے سے کلام پاک کا حلف بھی لیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر کیا کہیں گے، بڑا خوش کن اقدام ہے، آج نوجوان نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے اس بچے کو آئندہ کی زندگی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچے کو یہی پیغام ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس پر زندگی گزارے گا تو اس کی دنیا بھی اچھی بن جائے گی، آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ ایک مقول ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا، تو صبح کا بھولا ہوا شام کو آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہ کہیں۔ اس بچے کو میں یہی پیغام دوں گا کہ بیٹا اپنے حق حلال کے روزی کمائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، آپ کے بچے فرما بردار ہوں گے، آپ کے معاشرے میں عزت ہوگی۔ اگر تم جرائم پیشہ میں لگے رہو گے تو پھر نہ یہاں دنیا میں عزت ہوگی نہ آخرت میں۔ تو نیک کام کی طرف آپ کوشش کریں، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بچہ توبہ پکی کیا اور نیک کام کرے گا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب راجن پور کے صدر منصور خان سنجرانی صاحب جو کہ میڈیا کے اہم عہدے دار بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر پولیس ڈپارٹمنٹ کو اس بچے کی آئندہ کی زندگی کے حوالے سے کیا میسج دیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب کی واضح ہدایات کے مطابق، جیسا کہ کچے میں گرینڈ آپریشن ہو رہا ہے اور کامیاب آپریشن ہو رہا ہے، اور سی سی ڈی ہوگی اور پنجاب حکومت جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت گرینڈ آپریشن کر رہے ہیں۔ جیسا کہ گل فرید نوجوان میرے ساتھ موجود ہے، تو انہوں نے جو جرائم کیے ہیں آج اس میں علاقائی لوگوں کے سامنے توبہ کر لی ہے، اور آئندہ بھی یہ بری سوسائٹی میں نہیں بیٹھے گا، اور اس نے آج وعدہ کر لیا ہے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈی پی او راجن پور محمد عمران صاحب اور جناب بی ایس پی صدر ثناء اللہ خان صاحب اور ایس ایچ او کوٹ مٹھن اسحاق جان صاحب کو، جنہوں نے اس بچے کی میں بتا دیا ہے کہ یہ آئندہ نہیں کرے گا تو پولیس اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ جی، پولیس کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ ہمارے ساتھ نوجوان گل فرید بھی موجود ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ بڑا اچھا کیا ہے آپ نے، آئندہ کے لیے ایک معزز شہری ہونے کے ناطے زندگی گزاریں گے۔ پولیس کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ آئندہ آپ کے لیے جو ہے نا کوئی غلط آپ کاموں میں ملوث نہ رہیں اور اپنی زندگی کس طرح سے گزارنا چاہیں گے؟ جی بس پہلے جو کام کرتے تھے اس سے توبہ کی ہے، ابھی تو نے پاک حلق اٹھایا ہے، اہم اس معاشرے میں ہم شامل نہیں ہوں گے، میں بارہ تنگ نہ کیا جائے مزید۔ ہاں جی، پولیس سے یہ نوجوان گزارش کرتا دکھائی دیتا ہے کہ آئندہ سے اپنی زندگی جو ہے وہ معزز شہری ہونے کے ناطے گزارے گا، محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کی کفالت کرے گا، آئندہ کسی قسم کی جرائم جو سرگرمی ہے ان میں کسی چیز کی یہ حصہ نہیں لے گا، اور نہ ہی یہ نوجوان جو ہے آئندہ کسی غلط سوسائٹیوں میں کام کرے گا۔ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسے نوجوانوں کو ایک معزز طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے گی۔ ڈسٹرکٹ بار تونسا شریف کے سالانہ انتخابات کے نتائج آ گئے ہیں، اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں سہیل شہزاد کی رپورٹ۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ بار توسا شریف میں ایڈوکیٹ سردار اشتیاق احمد خان لاشاری صدر منتخب ہو گئے۔ جنرل سیکرٹری کے عہدے پر کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو آیا۔ تفصیلات کے مطابق توسا بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 2026-27 کے حتمی نتائج کے مطابق ایڈوکیٹ سردار اشتیاق احمد خان لاشاری 138 ووٹ حاصل کر کے صدر منتخب ہو گئے۔ صدارتی مقابلے میں ایڈوکیٹ سردار جمال خان بزدار نے 78 جبکہ ایڈوکیٹ سردار فاروق اعظم ملغانی نے 57 ووٹ حاصل کیے۔ دوسری جانب جنرل سیکرٹری کے عہدے پر انتہائی دلچسپ اور کانٹے دار مقابلہ دیکھنے میں آیا، جس میں ایڈوکیٹ سید فرحت عباس شاہ نے 106 ووٹ حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی، جبکہ ان کے مد مقابل ایڈوکیٹ فاروق امام بھٹا 105 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ نتائج کے اعلان کے بعد بار روم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نو منتخب عہدیداروں کو وکلاء کی جانب سے بھرپور مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر نو منتخب صدر ایڈوکیٹ سردار اشتیاق احمد خان لاشاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ توسا بار کے کالے کوٹ کو عزت، وقار اور حرمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔
वकला के हकूक और इंसाफ की बालादस्ती के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद की जाएगी। वकला के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नए वकला के लिए चैम्बर्स की कमी को फौरी तौर पर दूर किया जाएगा। तौसाबार हाउसिंग स्कीम के तहत वकला को प्लाट्स की फराहमी के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएंगे। उनका कहना था कि नौजवान वकला को सहूलियात और बाइज्जत माहौल फराहम किया जाएगा। वकला बरादरी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि नौमुंतखब सदर और जनरल सेक्रेटरी की क़यादत में तौसाबार को एक मजबूत, मुतहद और फाल इदारा बनाया जाएगा। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज, तौसा शरीफ। मोकाड़ा में शदीद धुंध के बायस एक ही दिन में 2 ट्रैफिक हादसात में एक जवान जाबहक हो गया जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। पहला हादसा ओकाड़ा पिपली पहाड़ रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली के तसादुम से आया, जबकि दूसरा मेन जीटी रोड पर गाड़ी के रक्शे से टकराने से पेश आया। रेस्क्यू 1122 टीमों ने फौरी कार्रवाई करके लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जिला भर में पार्क की बहाली का काम जारी है, मगर कोट सुल्तान का खुर्शीद पार्क अब भी मरम्मत से महरूम है। इस हवाले से मजीद तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली डोगर की खसूसी हिदायत पर ज़िला भर में पार्कों और तफरीही मकामात की बहाली और तज़ीन व आरइश का अमल तेज़ी से जारी है, मगर कोट सुल्तान का वाहिद तफरीही मकाम खुर्शीद पार्क एक बार फिर इंतज़ामिया के अदम तवज्जो का शिकार हो गया, जिस पर शहरियों ने शदीद तशवीश और नाराज़गी का इजहार किया है। अहले इलाका का कहना है कि इन्होंने मुतअद्दिद बार इस हवाले से इंतज़ामिया को पार्क की खस्ता हाली से आगाह किया, लेकिन कानून पर जूं तक न रेंगी। इनके मुताबिक खुर्शीद पार्क कोट सुल्तान के शहरियों ख़ुसूसन बच्चों और फैमिलीज़ के लिए बनने वाला वाहिद तफरीही मकाम गफलत, लापरवाही और बद इंतज़ामी की अलामत बन चुका है। तवील अरसे से बुनियादी सहूलियात की अदम मौजूदगी के बायस पार्क मुकम्मल तौर पर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। शहरियों ने बताया कि पार्क की दीवारें और मेन गेट टूट चुके हैं, अहनी जंगली नशे उठाकर ले गए हैं, जिससे हुकूमती ख़जानों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। सब्ज़ा सूख चुका है और शाम के वक्त रोशनी न होने के बाद शहरियों का पार्क में दाखिल होना भी बंद हो चुका है। कई साल गुजर जाने के बावजूद मरम्मती का काम न होने से अवाम में मायूसी बढ़ रही है। मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा और समाजी तंजीमों ने डिप्टी कमिश्नर लिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर खुर्शीद पार्क की बहाली के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ ताकि अवाम को सेहतमंद माहौल में तफरीह फराहम हो सके। उमरकोट में इरीगेशन मुलाजमीन के जायज़ मसाइल के हल के लिए एहतजाजी मीटिंग का इनेकाद किया गया। सीनियर नायब सदर इरीगेशन मुत्तहिदा फेडरेशन खान मोहम्मद निज़ामानी ने कहा कि मुलाजमीन के बच्चों के हक पर डाका नहीं डालने दिया जाएगा। उन्होंने DRA ग्रुप इंश्योरेंस समेत तमाम जायज़ मुतालिबात के हल तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। यूनियन रहनुमाओं ने अफसरान के रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि मुलाजमीन सरकार के ज़ाती मुलाजिम नहीं है और गैर मुल्की भर्तियों को रोकने का मुतालिबा किया। मीटिंग में बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की और रहनुमाओं को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, खैरपुर मेहरान हाईवे पर मुसाफिर कोच ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हुआ। तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 15 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक है। नौशेरा फिरोज में लेडी हेल्थ वर्कर ने पुलिस और 5 अफराद के मुबैना मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि 4 मुसल्लह अफराद ने उसे और उसके भाई पर तशद्दुद किया, नकदी, मोबाइल फ़ोन और सोना छीन कर फरार हुए। वाक़े के बाद पुलिस ने मुतासरीन को थाने में हिरासा भी किया, जबकि खातून के मुताबिक इसके भाई को बिला जवाज़ गिरफ्तार भी किया गया। मुतासरा ख़ानदान ने DIG सिंध और SSP नौशेरा फिरोज से शफाफ तहकीकात और इंसाफ का मुतालिबा किया है। जो नालो हसीना है, मां लेडी हेल्थ वर्कर आया। मसलो आयो त असां वियासीं पे मां ड्यूटी कयूं, मां मोटी पे वियसि, मां दिन को मिठाण घोरियूं, ठट खां पहिरियों मां पहुतसि त हिकिड़ो नूर सिन ऐं ॿियो महबूब भई ॿई आया, ॿुटनमी आहे, 2 वरी आया, 2 4 ॼणा आया। असांखे थेला औज़ार ॾेखारे ऐं असांखे धक हणी ऐं हेठि असांखे गाॾीअ ते लाथऊं केरियूं। असां किरी पियासीं, मां बेहोश थी वियसि, मुंहिंजे भाउ खे धक हयूं, मूंखे धक हयूं, मूंखां 20,000 फुरिया, मूंखां मुंडी फुरिया लाथऊं। मां रियूं कयां, मां अंबो कयां, असां हितां उतां गाॾी ते बेहोश आहिनि, मीं सां चढ़ी वेठासीं। सीउ कल्ह केॾो न हो, उन ते
असां वञी ऐं पहुतासीं पुलिस थाणे ते पहुतसि त मां थाणे ते चयो मिठियाणी थाणे ते पहुतसि त जेको SHO आहे उहो कोन हो जेको मुंशी हो उन्हीअ मूंखे अंदरि मां जो चयो त सर मुंहिंजो असांजो तगारद कयो असांखे धक लॻा आहिनि त जीअं आयो पैसे जो मुंशी आयो तीअं मूंखे तूं पुठीअ मूं वठी ऐं मूंखे धक हणी ऐं मूंखे अंदरि कयईं। मां रोअण लॻसि, मां हेठि ज़मीन ते लेटां पई, मूंखे 2 कलाक अंदरि वठी वारनि मूं मूंखे अंदरि गीह अंदरि हली मूंखे कयईं। मां रीयूं पई कयां, मुंहिंजो भाउ बीठो मूं ॾे ॾिस, मुंहिंजो भाउ बेहोश, मां पाण बेहोश, असां रीयूं पिया कयूं त चए त हल 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 अंदरि तो कयां हल हल। मां चयो मूं वेठी आहियां, मुंहिंजे भाउ खे धक न हणूं, मूं वेठी आहियां। तव्हांजे भाउ जो नालो छा आहे? मुंहिंजे भाउ जो नालो नूर अहमद आहे। उहो हींअर किथे आहे? उहो बीठो आहे मूंसां मौजूदु आहे। नुशरफ फिरोज तहसील में रामपुर और गिरदोनवा में शदीद धुंध छाई हुई है। हद निगाह इंतहाई कम, जिससे कौमी शाहराह और दीगर सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर रहे। मोटरवे ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर्स को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज, फोग लाइट्स इस्तेमाल करने और रफ्तार कम रखने की हिदायत की है ताकि हादसा से बचा जा सके। धोरो नारो चोर में प्लॉट पर कब्जे के खिलाफ मकामी रहायशियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि बासर अफराद ने उनके प्लॉट पर कब्जा करके धमकियां भी दी हैं। उन्होंने SSP उमरकोट, DIG मीरपुर खास, SHO चोर और रेवेन्यू हुकाम से फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया और इंसाफ न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी भी दी है। जामशोरो और गिरदोनवा में शदीद धुंध छाई हुई है, जिससे हद निगाह कम और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगे इशफाक। जी इशफाक बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जामशोरो में और दीगर नवाओं में धुंध का मौसम छा गया है। जामशोरो और दीगर नवाओं में धुंध का मौसम छा गया है, जिसके बायस हदो निगाह में नुमाया कमी देखने में आ रही है। सुबह के वक्त में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानगी मुतासर हो चुकी है, जबकि शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, जिसके सबब लोग गर्म मबलूसात के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक धुंध का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जबकि शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की जा रही है और ड्राइवर हजरात से इतला की जाती है कि वो अपनी गाड़ियों की हेडलाइटें ऑन रखें। कैमरामैन अवैस बबर के साथ अशफाक अहमद बबर, स्पेशल टीवी, ब्यूरो चीफ, जामशोरो। मुठियारी भटशाह कौमी शाहराह पर शदीद धुंध के बायस कोच और ट्रॉलर में तसादुम हुआ। हादसे में खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। स्पेशल टीवी की निशानदही पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरकत में आ गई। 19 जनवरी तक स्कूल बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम असातिज़ा को मुतल्ला किया जाता है कि नॉन फॉर्मल स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों में तोसी कर दी गई है। 17 जनवरी 2026 तक स्कूल्स बंद रहेंगे और 19 जनवरी 2026 को दोबारा खुलेंगे। इस हवाले से बच्चों के वालिदैन और स्कूल के असातिज़ा ने मीडिया का शुक्रिया भी अदा किया। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।